राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भी चर्चा होती है, विनय मिश्रा में ये कहा जाता है कि 5 साल का कार्यकाल था। 3 साल विनय मिश्रा ने राजस्थान में निकाल दिया, चूँकि अब राजस्थान के प्रभारी बने हुए थे। बाकी जो आखिरी 2 साल में आया, जिसको 1 साल चुनावी साल कहा जाता है और 1 साल बीच का आपको मिला था, ये दौर विनय मिश्रा ने सिर्फ प्रोजेक्ट दिए हैं, टेंडर दिया है, काम हो कब होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इस पर कोई उनका नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक सिर्फ विश्लेषण है कि सिर्फ राजनीतिक कामों को जो आप बता रहे हैं मुझे, ये सिर्फ राजनीतिक ही दिया जाएगा? और क्या क्या प्रोजेक्ट है विनय मिश्रा के पास द्वारका विधानसभा को? 10 सितंबर से जो हमारे द्वारका विधानसभा को जनकपुरी से या आप दिल्ली कैंट से आते हैं तो मात्र सागरपुर जाने के लिए 2 कनेक्टिविटी मिली हुई है। एक तो फ्लाईओवर से उतर के आप आओ, यू टर्न लो, यू टर्न लेके आप जाते हो अपना सागरपुर, ये अपना कैलाशपुर रोड पर। उसके बाद आगे आते हो तो एफ ब्लॉक का जो हमारा जो गांधी मार्केट के बाद अगला वाला जो काली माता का पुल है, वहाँ से आप लेफ़्ट लेते हो। तो क्या होता है, जो भारती कॉलेज की तरफ से जो व्यक्ति आता है वो क्या होता है, रॉन्ग साइड जाता है, स्कूटर मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग साइड, जिसकी वजह से उनका चालान होता है। उनको हम एक नई कनेक्टिविटी देने वाले हैं। तो एक काली माता से सीधा एक पुल हम गली में जोड़ने जा रहे हैं, जो हमारा 10 सितंबर को उसका काम शुरू हो जाएगा। उस पुल का काम शुरू हो जाएगा 10 सितंबर को। और उससे क्या है, हमारा कनेक्टिविटी हमारा एक कनेक्टिविटी और हो जाएगा। तो उसके बाद जो वशिष्ठ पार्क और उसको जो है उसका रास्ता अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा। अब उससे थोड़ा आप आगे चलेंगे तो वशिष्ठ पार्क कॉलोनी की बहुत दिन से डिमांड थी कि हमारे को एक अलग एंट्री दी जाए, क्योंकि चूँकि क्या था, वो फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ है, फुट ओवर ब्रिज के आगे से लोग यू टर्न लेके आते थे और उसके बाद अंदर घुसते थे। और जो खाली जगह थी वहाँ पे अवैध लोग जो है अपना टैक्सी गाड़ी ट्रक लगा के उस रोड को उन्होंने कब्जा कर रखा था। हमने अब उनको एक अलग कट दे दिया है। फुट ओवर ब्रिज के पहले आपने देखा होगा टॉयलेट है, टॉयलेट ब्लॉक के साथ से एक रास्ता जा रहा था, हमने पूरा फुटपाथ खुलवा के वो हमने पूरा दे दिया। तो वशिष्ठ पार्क को एक अलग एक अपना रास्ता मिला खुल, सीधा उनको अब हमने कॉलोनी से जोड़ दिया है। आप काली माता से आएंगे तो काली माता से देखेंगे लेफ्ट में पहले बहुत सारे कब्जे हो रखे थे, जो रोड पूरा चौड़ा नहीं था, काली माता से सीधा वो फुटपाथ बना था, उसके उस तरफ कब्जा कर रखा था। उसको हमने पूरा कब्जा खाली करके उस रोड को पूरा हमने चौड़ा करवाया। पहले हमारा उस पर सौंदर्यकरण का प्रयास था, लेकिन हमने देखा कि हमने 2-3 बार उस कब्जे को खाली करवाया। लेकिन जब खाली हमने करवाया तो फिर बार बार वो आ जाते थे, इसलिए अभी हमने तो तत्काल में ये किया कि उस रोड को पूरा चौड़ा करके उस रोड बना दो, ताकि जो गाड़ियाँ जब चलेंगी तो जो अनऑथराइज कब्जे हैं वो छूटेंगे। उसके साथ साथ कितने करोड़ का बजट तकरीबन द्वारका विधानसभा में विनय मिश्रा अभी तक लगा चुके होंगे? देखिए एग्जैक्ट मैं ना आपको कॉलोनी वाइज दे सकता हूँ, और मैं जो कॉलोनी वाइज है, भी मेरे अगले महीने में एक बुकलेट अपनी निकाल रहा हूँ जिसमें हम कॉलोनी वाइज पूरा देंगे कि भाई इसमें ये है, इसमें है। हाँ, अगर अंदाजा टिप पे तो होगा ही कुछ। देखिए टिप पे मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अभी काम बहुत जगह हमने किया है। हमने एमसीडी को भी बजट दिया है, हमने डीएसआईडीसी से काम कराया है, पीडब्ल्यूडी से लगभग ये 5 करोड़ 85 लाख का ये वाला काम है आपका, जो ये रोड चौड़ेकरण का चल रहा है। जो काली माता पुल जो है वो लगभग 160 का है। तो ऐसे हर जगह, जैसे हमने सौंदर्यकरण दाबी मोड़ का कराया, उसके आगे गोल चक्कर करवाया, ये रोड हमने करवाया, छठ घाट अभी बन रहे, 3 छठ घाट बन रहे हैं। आप देखेंगे मेरे यहाँ 3 छठ घाट नए बहुत सुंदर बन रहे हैं। एक ढाबड़ी वाला छठ घाट, ये क्या था कि ये नीचे रोड के लेवल के नीचे होने की वजह से क्या होता था, जब भी बारिश होती थी तो पानी इसमें भर जाता था। और आपने देखा पिछले साल 2 बार वो हादसा वहाँ पे हुआ। हमने उसको भर के वहाँ पे बहुत सुंदर तालाब बना रहे हैं। मंगलापुरी फेज़ 2 में हमारे एक छठ पार्क है, उसको हम उसमें छठ पार्क, उसको जो है छठ के लिए हमने तालाब वहाँ बहुत सुंदर बना रहे हैं। महानगले में हम लोग बना रहे हैं। हम आप देखेंगे जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, आप डाबरी से शुरू हो जाओ, मोहन नगर आपके लेफ्ट में आएगा, वहाँ की हमने सारी सड़कें बनाई, सीवर डाल के सड़क बनाई। उसके आगे आओगे वशिष्ठ पार्क में हमने पानी की लाइन डाली है, तो वहाँ भी अब हम रोड बनाने जा रहे हैं। एक और सवाल है, चूँकि आपने सीवर लाइन याद दिला दिया, जो भी ये सीवर लाइन है ना, आप अगर देखेंगे इसको बहुत गौर से, तो ये सारे जो सीवर डाले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जा रहे हैं या जल जमाव हो जा रहा है सड़कों पे। ओरिजिन सीधा सा है, सीवर लाइन का स्लोप ना होना, आउटफॉल ढंग से ना होना, लगा नहीं कि जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है। मैं आपको बताता हूँ, जिसने भी आपको बताया उसकी जानकारी के लिए। क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे सीवर डला है, लेकिन बरसाती पानी का निकासी अभी जहाँ सीवर डला वहाँ निकासी नहीं डला। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो चूँकि क्या हुआ कि ये सारे सीवर कोविड के समय डले थे, और 2 साल तो हमारा कोविड में ही निकल गया। उसके बाद 1 साल तो हम बजट और लेबर प्रॉब्लम से जूझते रहे।
तो 3 साल लगातार जो काम रुक रहे, जिस वजह से क्या हुआ, ये जितने सीवर डले उसमें बारिश होते होते बारिश की वजह से उसमें मिट्टी भरती चली गई। तो क्या होता है, जो मेन हॉल हमारा है ना, वो हमारा मेन हॉल में मिट्टी भर गई, तो जिस वजह से अभी जगह जगह दिक्कत आ रही है। अब हमने इसमें क्या किया है, हम रोड बना रहे हैं, रोड में साथ साथ हम बरसाती नाली भी बना रहे हैं, तो जिस वजह से बारिश का पानी अलग हो जाएगा, सीवर का अलग हो जाएगा। तो जब रोड बन जाएगी उसका हम थ्रू आउट साफ कराते हैं, जिस वजह से सीवर में भी जगह जगह दिक्कत आ रही है। दूसरा, एक जो ट्रंक सीवर है, मेन जो आउटफॉल है, ट्रंक सीवर का आउटफॉल डाबड़ी से होते हुए एक बड़ा सीवर, आप देखो 25 फुट गहरा जो है, 1000 mm से ऊपर की लाइन जो होती है, वो ट्रंक सीवर गया और वो हमारे सेक्टर 7 के WTP में और जाकर जुड़ जाता है। तो वो जो आउटफॉल 2007 में डाला था, 2007 के बाद उस ट्रंक सीवर किसी ने सुध नहीं ली कि उसमें पानी कितना लेवल है, साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। हमने उसको साफ़ कराना शुरू किया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमने सफाई करानी शुरू की, तो जब मेट्रो डाला, मेट्रो में उन्होंने ट्रंक सीवर का लूप लाइन अलग से डाला, क्योंकि वो सीधा था तो मेट्रो नीचे गई, तो उसका एंगल चेंज किया गया, तो लूप एक लाइन डाली गई। उस लूप लाइन के अंदर मेट्रो का जितना मलबा था सब अभी निकला है। पिछले नवंबर से हमने उसको साफ़ कराना शुरू किया, तो आउटफॉल हमने साफ़ करवाया, तो अभी वो सफाई चल रही है। तो हमारा जिंदल पब्लिक स्कूल तक 1000 mm की लाइन है, वो साफ़ हो गई है। उसके आगे 700 mm की लाइन है, उसका हमारा टेंडर हो गया, बारिश के बाद साफ़ हो जाएगा। दूसरा, मेन बाहर साफ़ हो गया। अंदर क्या था, पहले चाहे हमारा जे ब्लॉक हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे डाबड़ी एक्सटेंशन हो, चाहे दुर्गा पार्क हो, चाहे दशरथपुरी हो, वैशाली एक्सटेंशन हो, वैशाली हो, हमारा शिवपुरी हो, जितने भी हमारे आई ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, जितना भी हमारा सीवर का जो भी कॉलोनी का आउटफॉल था, ये मात्र एक हमारा आउटफॉल बना हुआ था, जो सोलंकी स्कूल से, शिवपुरी से शुरू होकर सोलंकी स्कूल से होते हुए आपके ये जो पीछे जो मेन रोड है वहाँ से होते हुए वैशाली एक्सटेंशन से होते हुए 3 नंबर गली वैशाली जाके मेन हमारे ट्रंक सीवर लाइन में जुड़ता था। तो पूरी कॉलोनी का एक ही सीवर पे आउटफॉल था। हमने क्या किया है, इसका आउटफॉल का सोलंकी स्कूल के सामने अभी हमने देखा, आपने देखा कुछ दिन पहले हमने खुदाई की थी, तो एक अलग से लूप लाइन, एक सीवर को हमने जो एक लाइन उसको हमने डिवाइड किया, एक लाइन वहाँ से दशरथपुरी, ये दुर्गा पार्क 7 नंबर गली से होके ये नाले के पीछे से होते हुए जो सोसाइटी के पीछे रास्ते से होते हुए फिर ये अपना प्रगति कुंज के सामने से होते हुए और दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने हमने एक लूप लाइन जोड़ दिया। तो ये सारा हमने सीवर जोड़े। तो अब तो क्या होता है कि जब बाहर साफ़ होगा तभी अंदर साफ़ होगा। तो अब क्या है, धीरे धीरे निकले, लेकिन सीवर से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पानी चलता रहता है और सिल्ट नहीं निकलते तो सिल्ट बैठ जाता है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही। तो अब हमने बारिश के बाद जितने हमारे चाहे डाबड़ी वार्ड की कॉलोनी हो, चाहे महावीर की कॉलोनी, मंगलापुरी वार्ड की कॉलोनी हो, चाहे साइपुर वार्ड की कॉलोनी, हमने डीसिल्टिंग का प्रोग्राम बनाया। जैसे ही बारिश खत्म होगी हम डीसिल्टिंग करा देंगे। तो मुझे लगता है अगले 25 साल तक लोगों को ये जो सीवर की दिक्कत आ रही है इससे निजात मिल जाएगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भी चर्चा होती है, विनय मिश्रा में ये कहा जाता है कि 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल विनय मिश्रा ने राजस्थान में निकाल दिया, चूँकि अब राजस्थान के प्रभारी बने हुए थे। बाकी जो आखिरी 2 साल में आया, जिसको 1 साल चुनावी साल कहा जाता और 1 साल बीच का आपको मिला था, ये दौर विनय मिश्रा ने सिर्फ प्रोजेक्ट दिए हैं, टेंडर दिया है, काम हो कब होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इस पर कोई उनका नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक सिर्फ विश्लेषण है कि सिर्फ राजनीतिक कामों को जो आप बता रहे हैं मुझे, ये सिर्फ राजनीतिक ही दिया जाएगा? जी नहीं, ये सारे काम इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आप स्कूल आपके सामने बन गया, स्कूल बन गया। लोग 2-2 टेन्योर में स्कूल बनाते हैं, मैंने अपने 1 टेन्योर में स्कूल बना के दे दिया। और वो भी कैसे बनाया आपके सामने और किस स्थिति में, किस राजनीतिक स्थिति में बनाया। देखिए, विनय मिश्रा को 3 साल, आप ये मत कहिए विनय मिश्रा को बोले कि 2.5 साल कोरोना में निकल गया। जिस कोविड में सारी दुनिया घरों में घुसी हुई थी, उस समय हम लोगों ने सड़क पे उतर के लगभग 20,000 लोगों को द्वारका विधानसभा में पर डे खाना खिलवाया। हर पॉइंट पे हमने सरकार की मदद से भी और हमने अपने प्राइवेट भी करके हमने जो है भंडारे चलवाए, हमने राशन बंटवाया, हमने आकाश हॉस्पिटल के माध्यम से हज़ारों लोगों को द्वारका विधानसभा में वैक्सीन भी दिलवाया। तो प्रोजेक्ट टेंडर तो हो ही 2.5 साल बाद ही, जब कोविड के बाद जब बजट मिलना शुरू हुआ तभी तो हुआ, क्योंकि जो आपकी हमारी कमाई जब कम हो जाती है हम टैक्स भी कम देते हैं, तो सरकार को कम टैक्स मिला था और जो टैक्स मिला था वो वाजिब सी बात है वो हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उस समय हेल्थ की ज़रूरत थी और करना भी, जिस भी सरकार थी उसकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए थी कि अपने सिटीजन को कैसे बचाया जाए। तो 2.5 साल उसमें निकल गया। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन आप देखिए, आप इम्प्लीमेंटेशन में आता तो आप दशरथपुरी कॉलोनी चलिए मेरे साथ। दशरथपुर में हमने एक मॉडल के तौर पे काम किया। हमने दशरथपुर में पहले सीवर डाला, फिर हमने पानी की लाइन डाली,
हमने गैस की लाइन डाली, अब रोड हमने बनाई है। तो आप देखोगे किसी भी जगह आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। क्या होता था कि जल्दबाजी में लोग रोड बनाते थे, पानी गंदा आ रहा है जी, वहाँ खोद दो, पानी लाइन चेक करने के लिए। वहाँ हमने पुख्ता काम किया, जहाँ भी काम किया पुख्ता काम। जो समय जो लगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय इसलिए लगा क्योंकि हमने मेड इन इंडिया काम किया है, असली भारतीय, हमने भारतीय काम किया, हमने चाइनीज़ काम नहीं किया कि जल्दी जल्दी में कर दिया और ख़राब होता रहे। हमारा काम जहाँ मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा। वो ज़्यादा डाबरी एक्सटेंशन में आ जाओ, डाबरी एक्सटेंशन की आप जितनी गलियाँ देखोगे, आप ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, डाबरी एक्सटेंशन ए ब्लॉक जो है सामने शमशान के जो पीछे वाली गली है, शमशान सामने, सारी गलियाँ हमने थ्रू आउट बनाई। उसमें भी हमने यही किया, पहले सीवर डाला, गैस की लाइन डाली, पानी की लाइन डाली, अब हमने रोड बनाया तो कहीं खुदा नहीं है। आप वैशाली देखिए, वैशाली की सारी सड़कें बनी हुई है। आप शमशान से पीछे आप सीधा जाएंगे सोलंकी तक, हमने रोड पूरा बनाया। मैं एक सेकंड में पूरा काम बता दूं पहले। अब आपने ताल छेड़ा है तो देखिए सुनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, और ये आपको नहीं है, मैं आप पत्रकार हैं, आपका सवाल सही है, जिसको जवाब चाहिए उसको दे रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ आपके। हमने PNT की सारी सड़कें बनाई, हमने J ब्लॉक की सारी सड़कें बनाई, हमने I ब्लॉक की सड़कें जो है मेन सड़क कनेक्टिंग रोड थी बनाई, हमने जगदम्बा विहार के अभी सारा काम चल रहा है। हमारा जो है कैलाशपुरी में हमने गैस की लाइन डलवाई, हमने मंगलापुरी गांव में सीवर की लाइन और पानी की लाइन डलाई, हमने जो सराय सोहल की सारी सड़कें बनाई, मंगलापुरी फेज़ 2 की हमने सारी सड़कें, आधी सड़क बनी हुई थी, आधी सड़क हमने बनाई, मंगलापुरी फेज़ 1 की सारी सीवर डाल के हमने सड़कें बनाई। आप कॉलोनी तो बोलो कौन सी कॉलोनी। आज रघुनगर सिंडिकेट एनक्लेव देखो, पहले क्या होता था, पहले 2 गली बनती थी, फिर 6 महीने बाद 2 गली बनती थी, इस तरीके से गलियाँ बनती थी। आज हमने अरविंद जी के नेतृत्व में, धन्यवाद करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी इतना विकास किया। आज आप 26 नंबर गली वशिष्ठ पार्क से लेकर रघुनगर सिंडिकेट इनक्लेव तक और डाबरी हरिजन बस्ती तक आप आ जाओ, डाबरी मोड़ तक, हमने 26 नंबर से लेकर और यहाँ तक एक एक गली, चाहे वो बैक की हो चाहे फ्रंट की हो, सारी गली हमने बनाई, जिसमें वशिष्ठ पार्क पूरा कंप्लीट हो गया है। सिंडिकेट में हमारा 60% काम कंप्लीट हो गया है। शिव ब्लॉक में हमारा अभी बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट सारे इम्प्लीमेंट में हैं, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको जिम्मेवारी से इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी कुछ सड़कें छूट जाएंगी, वो सड़कें छूट जाएंगी। हमारी कुछ सड़कें हैं, वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा, जो सड़कें छूट जाएगी वो मुझे पता है वो क्यों छूटेगी। बाकी सारी सड़क अभी हमारा मदनपुरी में हमने जो है, लोगों से पूछो, जगदम्बा विहार 3 नंबर गली में और मदनपुरी में लोगों को 20 साल बाद पानी मिला है, वहाँ हमने पानी की लाइन डाली है। अभी सीवर की समस्या थी, उसको हमने ठीक किया, और मदनपुरी का हम रोड बनाने जा रहे हैं बारिश के बाद। आई ब्लॉक में हमने जो है सीवर डाल दिया, वहाँ भी हम कनेक्टिंग रोड बनाने जा रहे हैं। तो गली बचेगी कौन सी। मैं एक चीज़ याद दिला रहा हूँ आपको, अचानक से आप जब याद दिला रहे थे मुझे याद आ गया। जब सागरपुर जाते हैं तो एक नाला है आपके एरिए में, और मैंने खुद उसको कवर किया था उस नाले को। उस नाले को देख के कोई नहीं कर सकता कि सफाई इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट का वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, क्यों नहीं होती जनाब उसकी सफाई? देखिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। नाले की सफाई हम लोग रेगुलर करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ मूवमेंट इतनी ज़्यादा है, हम सफाई करते हैं, हमें थोड़ी सी उसमें लोगों से भी हमारी अपील है, हमको थोड़ी सी लोगों से मदद ये चाहिए कि हम सफाई करते हैं। देखो ये नाले ना सिर्फ बारिश के समय में हम लोगों को साफ़ करने का होता है। और देखिए इसमें क्या होती है कि जहाँ जहाँ हमारी बड़ी वाली मशीन, पोकलेन मशीन जो जिसको कहते हैं, जहाँ जहाँ घुस सकता है, हम जैसे पॉकेट 10 के सामने आप देखेंगे, वहाँ आज भी आपको दिख जाएगा साफ नाला साफ किया हो। पॉकेट 10 सामने हमने मशीन से साफ़ कर दी। हमने इंदिरा पार्क में जो शिवानी मेडिकल है उसके सामने हमने मशीन से साफ़ कर दी। कई जगह हम मैनुअल साफ़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे लोग भी थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि कूड़ा नाला वो नाले के लिए है, तो कूड़ा डाल देते, तो हम बरसात से पहले उसको साफ़ कराते हैं, उसके बाद फिर डाल देते, फिर बरसात में साफ़ हो जाए। तो ये ना एक रेगुलर प्रोसेस है। तो जितना व्यवस्था तो हो सकता है, मैंने जो विजुलाइज किया है उसको बोर्ड लगाया जा सकता है, ऊपर से तार लगाए जा सकते हैं जो उसको ठीक कर सकता है। एक बार मेरा फ़ोन दे दीजिए मैम प्लीज़। हमारा आदमी घुस के साफ़ कर रहा है, चूँकि वहाँ मशीन नहीं जा सकती। देखिए हमारा आदमी घुस के साफ़, ये देखो ये सीढ़ी लगा हुआ है, ये देखिए हमारा आदमी इसमें, आपको ये देखिए, देखिए दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऐसा नहीं है, ये देखिए ये मैनुअल साफ़ कर रहा है। देखिए क्योंकि वहाँ आदमी घुस नहीं सकता, मशीन जा नहीं सकती, क्योंकि हम किसका घर अब तोड़ें। ये देखिए ये मैनुअल साफ़ हो रहा है। ये 26 जुलाई 2024 का है, ऑन रिकॉर्ड। मैं यही चीज़ तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम ना उसके लिए काम कर, देखिए ये हमारा 22 जुलाई का देखो ऑन साइट हमने देखो दीवार तोड़वा के जो साफ़ करा 22 जुलाई का। देखिए और भी आपको दिखाता हूँ मैं, 22 जुलाई का है। देखिए
तो तमाम हम ऐसे जो है साफ़ करते हैं। बट ये है कि अभी हमने नया जो स्कीम बनाई है, वो हम स्कीम ये बना रहे हैं अनुज भाई, कि जो हमारा जैसे शिवपुरी का है, तो शिवपुरी का जो हमारा वो बैरिकेडिंग है, और दीवार साथ हम दीवार का हमने टेंडर करा के उस पर ग्रीन कलर का हम वो बोर्ड लगा रहे हैं। तो हम कोशिश करें, मेरी लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील है कि कूड़ा, अब तो हमारी एमसीडी गाड़ी भी टिपर घर घर आ रहा है, तो उस टिपर में डालें और कूड़ा निर्धारित जगह पे डालेंगे तो उससे हमें को और आपको मदद मिलेगी। और देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी तो है ही, हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं। हम लोगों से भी अपील करें, हमें आपका सहयोग चाहिए। हम दोनों अगर मिलकर करेंगे तो हम इस क्षेत्र को बहुत सुंदर और एक अच्छा विधानसभा बना पाएंगे। विनय मिश्रा मंत्री बनने की तैयारी में हैं क्या? देखिए, विनय मिश्रा काम पर विश्वास रखता है और मैं अरविंद जी पे विश्वास रखता हूँ। अरविंद जी जो है हमारे जैसे नौजवान को आगे बढ़ा रहे हैं, मौका दे रहे हैं, और कभी भी किसी व्यक्तित्व उसके काम से बोलता है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि अपने 5 साल का कार्यकाल मेरा ख़त्म होने जा रहा है। एक लांछन नहीं है मेरे पर, एक दाग नहीं है। काम देखिए 100% काम होना ना होना आदमी का प्रयास होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है, सदा रही है कि जहाँ मुझे जिन्होंने बुलाया मैं उनके बीच में हमेशा गया हूँ। जहाँ मुझे जैसे लोगों ने रखा मैं वैसे रहा हूँ, और कभी मेरी तरफ से ये कोशिश नहीं रही कि किसी को मेरे काम से या मेरे व्यवहार से या मेरे आचरण से कोई शिकायत रहे। तो हम काम कर रहे हैं, बाकी काम करना चाहिए। भगवान, बहुत से लोग बेचारे आज विधायक बनना चाह रहे, विधायक नहीं बने। मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इस लायक बनाए कि मैं लोगों का काम कर पा रहा हूँ। तो मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे हिम्मत और शक्ति देते, मैं ऐसे लोगों की सेवा करता रहूँ। टिकट को लेकर आश्वस्त हैं विनय मिश्रा? देखिए, टिकट तो ये आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी, पीएससी डिसाइड करेगी। इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ, बाकी पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर चुनाव मजबूती से लड़ूंगा। चर्चा तो वही होगी, क्योंकि अब तो चुनाव के कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि नवंबर भी हो सकता है और फरवरी भी हो सकता है, तो बात तो हो ही रही होगी। अनुज भाई, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इसको पॉलिटिकली रहने दो आप। बात तो होती होगी ना आपसे कि विनय जी क्या है, कैसा दिख रहा है। देखिए, समय समय पे निश्चित तौर पे पार्टी रिपोर्ट लेती रहती है, कामों का ब्यौरा लेती रहती है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका रिपोर्ट लेती रहती है। और अभी आपने देखा होगा कि आपको टिकट की बात तो आपने की है, तो मैं आपको बता दूं, आप आज अब देखिए पार्टी में जो मुझे प्यार मिला है दिल्ली में। जब शुरुआत में आपको अगर ध्यान हो, 5 जब तिरंगे का प्रोजेक्ट आता है, मात्र दिल्ली में 5 तिरंगे सबसे पहले लगे थे, जिसमें सबसे 3 तिरंगे लगे थे। सबसे पहला तिरंगा अरविंद जी की विधानसभा में, दूसरा तिरंगा मनीष जी की विधानसभा में, तीसरा सत्येंद्र जैन साहब की विधानसभा में, चौथा आतिशी जी की विधानसभा में, 5वां विनय मिश्रा की विधानसभा में। आज प्रोजेक्ट है, आज समय समय पे काम का संज्ञान लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे तो किसी को संशय नहीं होना चाहिए। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।